इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। काबुल फिदायीन हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान। कहा काबुल के हमलावरों को चुन चुन कर मारेगा अमेरिका, हमलावरों को हमले की कीमत चुकानी होगी। जो बाइडेन ने अपने कमांडर्स को दिया आईएसआईएस की लीडरशिप और उनकी संपत्तियों पर हमला करने का ऑर्डर। कहा आईएसआईएस आतंकवादी नहीं बचेंगे। बाइडेन का आतंकवादियों को दो टूक जवाब का, हम ना माफ करेंगे ना भूलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की बदला लेने की बात। कहा अफगानिस्तान में हम अपने हितों की रक्षा करेंगे। हमले के बाद भी नहीं रुकेगा अमेरिका का रेस्क्यू मिशन, काबुल से इवैक्यूएशन जारी रहेगा। हमले में शहीद अमेरिकी सैनिकों को जो बाइडेन ने बताया हीरो। कहा हम नाराज हैं और हमारे दिल भी टूटे हुए हैं। जो बाइडेन ने कहा स्पेशल आर्मी ऑपरेशन से आईएस आतंकवादियों का होगा सफाया, हमला करने वालों को सबक निकाला दिखाएगा। आईएस तालिबान के गठजोड़ पर जो बाइडेन ने कहा हमलों में तालिबान और इस्लामिक स्टेट की मिलीभगत का अब तक नहीं मिला कोई सबूत। देश के नाम संदेश देने के दौरान जो बाइडेन हुए भावुक, मारे गए अमेरिकी सैनिकों के लिए रखा मौन। काबुल एयरपोर्ट फिदायीन अटैक में मरने वालों की संख्या 73 तक पहुंची, 200 से ज्यादा लोग घायल। टेरर अटैक में मरने वालों में 13 अमेरिकी सैनिक शामिल, 13 में से 12 मरीन कमांडोज, 1 नेवी का सैनिक। घायल अमेरिकियों की संख्या 18। कल शाम एयरपोर्ट के एबे गेट पर पहला ब्लास्ट हुआ, कुछ ही देर बाद दूसरा धमाका एयरपोर्ट के नजदीक बैरन होटल के पास हुआ। रशियन मीडिया के मुताबिक तीसरा धमाका काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुआ, तीसरे धमाके से नुकसान की खबर नहीं। आईएसआईएस खुरासान ने ली काबुल एयरपोर्ट पर फिदायीन हमले की जिम्मेदारी। कुछ दिन पहले ही काबुल एयरपोर्ट के बाहर से पकड़े गए थे आईएसआईएस के 4 आतंकवादी। आईएसआईएस ने जारी की हमले में मारे गए आतंकवादी की तस्वीर। आईएसआईएस के काले झंडे के सामने एक्सप्लोजिव के साथ बेल्ट पहने और राइफल के साथ खड़ा है आतंकवादी। एयरपोर्ट के बाहर 3 संदिग्धों को देखा गया था, इनमें से 2 आत्मघाती हमलावर थे जबकि तीसरा बंदूक लेकर आया था। 3 में से 2 फिदायीन ने काबुल एयरपोर्ट पर किया हमला, एक ने खुद को उड़ाया, दूसरे ने गोलियां चलाई। सुसाइड बॉम्ब के निशाने पर अमेरिकी और विदेशी सैनिक, ब्रिटिश के ये सैनिक, इटली के एक एयरलिफ्ट पर भी एयरक्राफ्ट पर हमला किया गया। आतंकी हमले के चश्मदीद का बयान। एयरपोर्ट के पास नाले में धमाके को अंजाम दिया गया। काबुल एयरपोर्ट के चारों तरफ बने नाले में नजर आई लाशें ही लाशें, एयरपोर्ट की दीवार से सटा हुआ है नाला। काबुल एयरपोर्ट में धमाके के बाद मची अफरा तफरी, घायल लोगों को ले जाने के लिए कुराट उठाने वाली ट्रॉली का इस्तेमाल हुआ। नाले से लाशें निकालने की काम जारी, किनारे कर ढेर के रूप में जमा किया जा रहा है। लोग रोते बिलखते अपनों की लाशें तलाश रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट अटैक में मरने वालों में बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे भी शामिल। एक अफगानी नागरिक का बयान, गोद में ही उसके बच्चे की मौत हुई। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया, इशारों इशारों में लिखा हमले के पीछे हो सकता है पाकिस्तान का हाथ। अमरुल्लाह सालेह ने कहा एयरपोर्ट पर हमला करने वाले आईएस खुरासान की जड़ें तालिबान और हक्कानी नेटवर्क से जुड़ी हैं। यूएस सेंट्रल कमांड के जनरल मैकेंजी ने कहा फिलहाल 5000 लोग काबुल एयरपोर्ट पर फ्लाइट का कर रहे हैं इंतजार, इनमें 1000 अमेरिकी। यूएस सेंट्रल कमांड के जनरल केनेथ मैकेंजी ने जताई आशंका, का अफगानिस्तान में ऐसे अटैक और हो सकते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों पर हुए हमले के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन तुरंत सिचुएशन रूम गए, हर घटनाक्रम पर रखी नजर। सिचुएशन रूम में जो बाइडेन के साथ विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी शामिल थे। 1 घंटे से ज्यादा चली मीटिंग। अटैक के बाद जो बाइडेन ने इजरायली पीएम के साथ होने वाली मुलाकात को रद्द किया। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस भी न्यूसॉर्म की रैली रद्द कर वॉशिंगटन लौटी। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन पर किया हमला, धमाके को ट्रेजेडी बताया, का ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। रिपब्लिकन सेनेटर डैन कर्नाशा का बाइडेन पर बड़ा हमला, कहा भागने की कोशिश ना करें, आपके हाथ खून से रंगे हैं। शहीद सैनिकों की याद में 30 अगस्त तक अमेरिका के सभी सरकारी इमारतों में आधे झुके रहेंगे झंडे। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने जानकारी दी। अमेरिका ने अब तक अफगानिस्तान से 1,01,00,000 लोगों का इवैक्यूएशन किया। कल अटैक वाले दिन 7,500 लोगों को निकाला गया। काबुल एयरपोर्ट को कंट्रोल करने को लेकर असमंजस के हालात, तालिबान, अमेरिका और तुर्की में तनाव के हालात। ब्लास्ट के बाद काबुल एयरपोर्ट के सभी गेट किए गए बंद। धमाके के समय अमेरिकी सैनिकों ने लोगों को जान बचाने के लिए कहा था। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की थी, काबुल एयरपोर्ट से फौरन हटने को कहा था। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह ने बम धमाके की घटना को आतंकी वारदात करार दिया, हमले की निंदा भी की। काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट पर भड़का तालिबान, बोला अमेरिकी सेना के हवाले थी उस इलाके की सुरक्षा। तालिबान ने अपने लड़ाकों की मौत की पुष्टि नहीं की। काबुल धमाके की भारत ने भी कड़ी निंदा की, कहा आतंकवादियों और उनको संरक्षण देने वालों के खिलाफ दुनिया के सभी देशों को खड़ा होना चाहिए। काबुल ब्लास्ट में सभी भारतीय सुरक्षित, किसी भी भारतीय नागरिक की नहीं हुई है मौत। अफगानिस्तान में अब भी 140 सिख और हिंदू फंसे हुए, 20 भारतीय नागरिकों की भी वतन वापसी की गुजारिश। काबुल धमाके के बाद ब्रिटेन सरकार भी हरकत में आई, धमाकों को लेकर इमरजेंसी बैठक।
जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने भी हमलों की निंदा की, मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने धमाकों पर जताया दुख। अफगानिस्तान से कनाडा के सभी नागरिक निकाले जा चुके हैं। तालिबान ने दिया महिलाओं को घर पर रहने का फरमान। प्रवक्ता जबीबुल्लाह मुजाहिद का बयान, अभी तालिबान के लड़ाकों को महिलाओं के सम्मान करने की ट्रेनिंग नहीं दी गई है। कजाकिस्तान के मिलिट्री बेस पर भी जोरदार धमाका। धमाके के बाद मिलिट्री बेस पर आग लगी। आईएसएस ने ली हमले की जिम्मेदारी। हालांकि कजाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा वेयरहाउस में आग लगने के बाद हुआ धमाका। जुबानी जंग के बाद आज से नारायण राणे दोबारा शुरू कर रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा। सिंधुदुर्ग में शुरू करेंगे यात्रा। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा पर स्थानीय प्रशासन की सख्ती। कोविड को देखते हुए धारा 144 लागू। सिंधुदुर्ग प्रशासन ने नियम तोड़ने पर एक्शन की चेतावनी दी। 5 लोगों के इकट्ठा होने की मनाही। पालघर में मंत्री अनिल परब के खिलाफ शिकायत। राणे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप लगाया गया। आरोप लगने के बाद मीडिया के कैमरे के सामने आए अनिल परब वॉइस सैंपल देने के सवाल से बचकर भागे। बीजेपी ने अनिल परब के विवादित वीडियो के बाद वॉइस सैंपल देने की चुनौती दी है। मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की। शिवसेना पर बीजेपी का पलटवार। सीएम उद्धव को 75,000 चिट्ठी लिखेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। स्वतंत्रता दिवस की जानकारी न रखने को बनाया मुद्दा। उद्धव ठाकरे को भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से भेजी जाएंगी ये चिट्ठियां। 15 अगस्त को भाषण में 75वीं वर्षगांठ को कहा था आजादी की हीरक जयंती। नासिक में उद्धव ठाकरे के खिलाफ दर्ज 5 शिकायतों पर अभी कोई कार्रवाई नहीं। बीजेपी नेताओं ने कहा पुलिस ने 12 घंटे इंतजार करने को कहा। बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने महाराष्ट्र के यवतमाल के 5 पुलिस थानों में सीएम ठाकरे के खिलाफ दर्ज कराई थी लिखित शिकायत। सीएम पर अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज कराने के लिए दिया जा रहा है जोर। चप्पल से पीटने वाले बयान पर शिवसेना नेता संजय राउत की सफाई का 5 साल पुराना बयान। अब तक क्यों सो रही थी बीजेपी? राउत ने कहा योगी ने किया था छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान। चप्पल पहनकर श्रद्धांजलि देना हमारी परंपरा नहीं। 30 अगस्त से पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी करेगी शंखनाद आंदोलन। बीजेपी आध्यात्मिक प्रकोष्ठ के प्रमुख आचार्य तुषार भोसले का ऐलान। महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला। क्लास 1 और 2 लेवल के अधिकारियों की ड्यूटी के दौरान मौत होने पर किसी भी एक परिजन को मिलेगी नौकरी। नासिक में किसानों ने सड़कों पर फेंके टमाटर। सही दाम नहीं मिलने के विरोध में प्रदर्शन। किसानों का आरोप बाजार में 20 से 30 रुपए किलो बिक रहा है टमाटर। किसानों से 5 रुपए में 20 किलो तक खरीदा जा रहा है टमाटर। सरकार बनी हुई है मूक दर्शक। औरंगाबाद और लातूर में भी नाराज किसानों ने कई जगह टमाटर सड़क पर फेंके। सरकार ने सुध नहीं ली तो आंदोलन तेज करेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर विदर्भ के किसानों का प्रदर्शन। नागपुर में किया चक्का जाम। नागपुर में आंदोलनकारी किसानों की मांग पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने के साथ बिजली का बिल भी भरे सरकार। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की। सड़क से हटाने की करनी पड़ी कोशिश। 40 से ज्यादा किसान हिरासत में। कैप्टन अमरिंदर सिंह का शक्ति प्रदर्शन। मंत्री राणा सोडी के घर पहुंचे 50 से ज्यादा विधायक और सांसद। सिद्धू खेमे को बड़ा झटका। सूत्रों के मुताबिक आलाकमान से नंबर के आधार पर कैप्टन को 2022 चुनाव में सीएम फेस बनाने की मांग करेंगे समर्थक विधायक। पंजाब कैबिनेट मीटिंग में सिद्धू गुट के 4 मंत्रियों में से 3 रहे नदारद। सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी मीटिंग में शामिल हुए। सिद्धू गुट के विधायक बिरिंदर सिंह की सफाई। पंजाब के मुद्दे से हाथ नहीं झटके, किसी वजह से मीटिंग में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस विधायक परमिंदर सिंह पिंकी ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी। सिद्धू के सलाहकारों पर कार्रवाई की अपील। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को नए वेतनमान में मिलेगी 15% की बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़ा विवाद। सीएम बघेल दूसरी बार दिल्ली तलब किए गए। बघेल समर्थक विधायक भी पहुंचे दिल्ली। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया के घर हुई विधायकों की बैठक। पुनिया ने कहा हाईकमान ने किसी को नहीं बुलाया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मकरम ने दिल्ली हाईकमान के बुलाने की खबर को बताया गलत। कहा मुझे किसी ने नहीं बुलाया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा मैं सीएम कैंडिडेट नहीं, पार्टी से कभी नाराज नहीं रहा। पी चिदम्बरम का बड़ा दावा। गोवा चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार। हर सीट पर पार्टी के लिए उत्साह। 28 अगस्त को जलियांवाला बाग स्मारक के नए कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने लॉन्च किया ई श्रम पोर्टल। असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को मिलेगा ई श्रम डिजिटल कार्ड। एलएसी पर 13वें दौरे की बैठक के लिए भारत जल्द देगा चीन को न्योता। बचे इलाकों में डिसएंगेजमेंट को लेकर होगी चर्चा। राष्ट्रपति कोविंद ने भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लिया हिस्सा। सीएम योगी भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने फोन पर धमकी मिलने और गाली गलौज की शिकायत दर्ज कराई। खुद के लिए Z+ सिक्योरिटी की मांग की। विवाद बढ़ने पर कर्नाटक के गृह मंत्री ने बयान लिया वापस। पहले मैसूर गैंगरेप पीड़िता पर ही सवाल उठाए थे। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने गृह मंत्री के बयान से किनारा किया। पुलिस को मामले की गंभीरता समझाई और कहा उस हिसाब से करें कार्रवाई। मैसूर गैंगरेप केस में पुलिस ने बनाई 5 टीम। एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच की तेज। बंगाल चुनाव के दौरान हिंसा मामले में सीबीआई ने दर्ज किए 9 केस। हिंसा वाली जगह पर जांच के लिए पहुंची सीबीआई की 4 टीम।
देश में 24 घंटे में 44,553 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। 493 मरीजों की जान गई है। केरल में कोरोना के 30,000 नए मामले दर्ज किए गए। 24 घंटे में कोरोना से 162 लोगों ने जान गंवाई। केरल में कोरोना हालात पर केंद्रीय गृह सचिव की समीक्षा बैठक। गृह सचिव ने केरल में अस्पतालों के हालात की जानकारी ली। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,539 नए मामले। 24 घंटे में 12 लोगों ने अपनी जान गंवाई। तमिलनाडु में कोरोना के 1,559 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 26 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 1,213 नए मामले। 24 घंटे में 25 लोगों ने दम तोड़ा। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 717 नए केस की पुष्टि हुई है। 9 मरीजों ने दम तोड़ा है। दिल्ली में कोरोना के 45 नए केस। 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई। यूपी में 24 घंटे में महज 10 कोरोना केस आए सामने। किसी मरीज की नहीं गई जान। देश में अब तक 61 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी। 24 घंटे में 67 लाख डोज लगाई गई। वैक्सीनेशन पर केंद्र सरकार का केरल हाईकोर्ट को जवाब। तीसरा डोज लेने का फिलहाल कोई प्रावधान नहीं। कोविशील्ड की 2 डोज के बीच गैप कम कर सकती है सरकार। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को देखते हुए फैसला मुमकिन। अक्टूबर के पहले हफ्ते में मिल सकती है जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेताया, दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई। कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही मनाए आने वाले त्योहार। देश में ऑक्सीजन के स्टॉक को लेकर अहम फैसला। 1,500 ऑक्सीजन प्लांट की घोषणा की गई है। 900 प्लांट कमीशन हुए। हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान फर्जी RT-PCR टेस्टिंग का मामला। 2 मेडिकल ऑफिसर सस्पेंड। मुंबई के अगरीपाड़ा के स्कूल के 26 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 12 साल से कम के 4 बच्चे अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने निर्देश दिए, 5 सितंबर तक टीचर्स का वैक्सीनेशन पूरा हो। लेह में शहरी विकास के संसदीय स्थायी समिति के सदस्यों से मिले लोकसभा स्पीकर। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा को मिली जमानत। अपने ऊपर गोली चलवाने के आरोप में कल हुई थी गिरफ्तारी। बेटे की गिरफ्तारी पर शायर मुनव्वर राणा का बयान। कहा, पुलिस ने बदले की कार्रवाई की। पुलिस दूसरे केस में भी बेटे को फंसा सकती है। यूपी के कन्नौज में बुद्ध की प्रतिमा हटाने पर बवाल। 2 गुटों में झड़प हुई। पुलिस प्रशासन ने हटाई प्रतिमा। नोएडा के सेक्टर 58 में पुलिस और 3 बदमाशों की मुठभेड़। 2 बदमाशों को गोली लगी। बदमाशों के पास से 8 लाख कैश बरामद। बदमाशों के पास से 8.5 लाख कैश बरामद। 19 अगस्त को तेल व्यापारी के कैश कलेक्शन एजेंट से की थी लूट। बदमाशों ने दिन दहाड़े 15 लाख रुपए लूटे थे। आगरा शराब कांड में 3 प्रभारी समेत 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। 2 आबकारी इंस्पेक्टर और 3 सिपाही के सस्पेंशन की सिफारिश की गई। आगरा में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों पर मुख्यमंत्री ने दुख जताया। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए। कुशीनगर में बंद पड़े मदरसे में चल रहा था अवैध शराब बनाने का कारोबार। छापा मारकर पुलिस ने 5 को दबोचा। यूपी के सीतापुर में एक बदमाश ने हथियार समेत सरेंडर किया। 2 लोगों की से लूटपाट की थी। एक को मारी थी गोली। उन्नाव में खराब सड़क और भ्रष्टाचार के विरोध में एक शख्स का हाई वोल्टेज ड्रामा। चाकू और पेट्रोल लेकर पेड़ पर चढ़ा। आत्महत्या की धमकी दी। नगर पालिका चेयरमैन को मौके पर बुलाने पर अड़ा। हरदोई में प्रधान की हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। पिस्टल से ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की गई। एएसपी ने एक्शन में निर्देश दिए। कासगंज के कॉलेज प्रबंधक की हत्या का हुआ खुलासा। प्रबंधक का भतीजा ही निकला हत्यारा। कमाई के बंटवारे को लेकर भतीजे ने हत्या की। बागपत में पुलिस कर्मियों का चालान कटा। बिना मास्क लगाए कर रहे थे ड्यूटी। चालान कटने पर भरना पड़ा भारी जुर्माना। यूपी पावर कॉर्पोरेशन अब ड्रोन से पकड़ेगा बिजली चोरी। प्रयागराज में चल रही है तैयारी। कानपुर के घाटमपुर में अचानक 10 फीट धंसी जमीन। खेत में जमीन धंसने से मचा हड़कंप। मौके पर लगा ग्रामीणों का जमावड़ा। कोरोना के कहर के बाद प्रयागराज में बढ़ा डेंगू मच्छर का प्रकोप। स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर बोली हॉस्पिटल में बिना डेंगू वार्ड। फर्रुखाबाद में रहस्यमयी बुखार से दर्जनों गांव प्रभावित। बुखार से करीब 300 लोग बीमार। 5 दिन में 7 लोगों ने जान गंवाई। बाराबंकी में खतरे के निशान के पार बह रही है सरयू। बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें बढ़ी। खाने की समस्या से जूझ रहे हैं बेघर लोग। संत कबीर नगर में घाघरा नदी ने खतरे का निशान किया पार। हजारों लोग का पलायन हुआ शुरू। गोरखपुर में भारी बारिश के बाद हुआ जल जमाव। शहर के कई हिस्सों में पानी भरने से मुश्किल। किश्तवाड़ में हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े 2 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए। गोला बारूद भी बरामद। खालिस्तानी आतंकियों को हथियार सप्लाई करने वाले गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने 2 हथियार सप्लायर्स को गिरफ्तार किया। जयपुर के वैशाली नगर में फायरिंग। कार सवार बदमाशों ने शख्स पर गोलियां चलाई। पीड़ित की हालत नाजुक। पंजाब के अमृतसर में 17 किलो हेरोइन बरामद। जम्मू कश्मीर से लाई गई थी खेप। पुलिस ने पठानकोट से एक शख्स को गिरफ्तार किया। गुंटूर में बड़ी मात्रा में देसी शराब जब्त की गई। अवैध तरीके से सप्लाई हो रही थी लाखों की देसी शराब। बिहार के हाजीपुर में डॉक्टर पर फायरिंग के मामले में पूर्व पत्नी गिरफ्तार। डॉक्टर को मारी गई थी 3 गोलियां। राजस्थान के झुंझुनू में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप। 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने आए थे बदमाश। ग्वालियर में स्कूटी से जा रही महिला से सरेआम लूटपाट। बाइक सवार 2 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की। हैदराबाद में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हंगामा। मंत्री मल्ला रेड्डी के घर के बाहर किया प्रदर्शन। चंडीगढ़ में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। अफगानिस्तान में महिलाओं पर हो रहे जाति का मुद्दा उठाया। जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। केंद्र की नीतियों और निजीकरण का विरोध किया। गुरुग्राम में गौ रक्षकों का प्रदर्शन। पुलिस से पिस्टल रखने की इजाजत देने की मांग की। भोपाल में राज्य के सभी वाइस चांसलर के वर्कशॉप की शुरुआत हुई। सीएम शिवराज और गवर्नर
मंगूबाई पटेल भी शामिल हुए। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया, व्यवस्था का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सैलानियों का आना एक बार फिर से शुरू हुआ, कोरोना की वजह से थी यहां पर पाबंदी। लाहौल स्पीति में गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ ने सेना के जवानों से मुलाकात की, उनके देश सेवा की तारीफ भी की। बिहार के मुजफ्फरपुर में रहस्यमय बुखार का कहर, 2 बच्चों की बुखार से मौत, कई बच्चे बीमार। असम के बोंगाई गांव में बाढ़ से बड़ी है परेशानी, एनडीआरएफ की टीम ने कई लोगों को रेस्क्यू किया। राजस्थान काडर की नीना सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिली, सीआईएसएफ में एडिशनल डीजी के पद पर हुई नियुक्ति। अमेरिका के कांकाकी में कोर्ट हाउस के पास फायरिंग, गोलीबारी में 2 लोगों की मौत, 1 जख्मी। पुलिस ने संदिग्ध हमलावर को हिरासत में लिया, फायरिंग की वजह का खुलासा नहीं हो पाया। अमेरिका के नेवाडा में सेना ने हथियारों के पुराने जखीरे को विस्फोट कर उड़ाया, स्टोरेज के दौरान खतरा था। अमेरिका के मिनेसोटा में जंगलों में लगी आग बेकाबू हुई, आग से दर्जनों घर जलकर हो चुके हैं खाक। वेनेजुएला में बाढ़ से तबाही की तस्वीर आई सामने, शहरों में भरा मलबा, बाढ़ के दौरान 20 लोगों की हुई थी हत्या। चिली में अटाकामा रेगिस्तान में भारी बर्फबारी, जगह जगह बर्फ की मोटी सफेद चादर बिछी। केनिया में हाई राइज कंस्ट्रक्शन साइट पर टूटा क्रेन, हादसे में 9 लोगों की मौत। थाईलैंड में पुलिस का एक कर्नल गिरफ्तार, ड्रग डीलर की हत्या मामले में था वांटेड। लेबनान में कैंसर के मरीजों ने यूएन इमरजेंसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, दवा की किल्लत को लेकर विरोध। ग्रीस में स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन, अस्पताल में वैक्सीनेशन अनिवार्य करने के खिलाफ विरोध व्यक्त किया। कोरोना के स्रोत पर अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट आने से पहले चीन आक्रामक हुआ का, अगर अमेरिका आधारहीन आरोप लगाएगा तो पलटवार के लिए तैयार है। डब्ल्यूएचओ ने जताई उम्मीद, कोरोना वायरस के स्रोत पर वैज्ञानिक और पारदर्शी होगी चीन की रिसर्च। डब्ल्यूएचओ अफ्रीका ने की दूसरे देशों से वैक्सीन शेयर करने की अपील, अब तक सिर्फ 5% आबादी को वैक्सीन लगी है। ब्राजील में बच्चों और युवाओं को वैक्सीन देने का काम शुरू हुआ, 12 से 18 साल के लड़के लड़कियों को दी जा रही है डोज। आयरलैंड के दौरे पर पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, ट्रिनिटी कॉलेज घूमने के साथ आम लोगों से बातचीत की। हैती में भूकंप प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने का काम जारी, यूएन की टीम ने खाने पीने का सामान बांटा। रोमानिया में सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट ब्रिज के तर्ज पर बनाया जा रहा है ब्रिज, जापान से राजनयिक रिश्ते के 100 साल पूरे होने पर बन रहा है ब्रिज। दुनिया का सबसे बड़ा लकड़ी का जहाज पहुंचा स्वीडन, अपने आखिरी पड़ाव चीन जाने से पहले चेन्नई भी आएगा लकड़ी का जहाज। क्रीमिया में समुद्र किनारे दिखा खूबसूरत नजारा, लहरों के साथ लाखों जेलीफिश किनारे पहुंची। लीड्स टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड टीम ने मैच पर कसा शिकंजा, 8 विकेट के नुकसान पर बनाए 423 रन। इंग्लैंड की टीम ने भारत पर बनाई 345 रनों की बढ़त, पहली पारी में 78 रन के मामूली स्कोर पर आउट हो गई थी टीम इंडिया। दूसरे दिन 120 रन से आगे खेलते हुए ओपनर बल्लेबाजों ने 135 रन की साझेदारी निभाई। खेल खत्म होने तक क्रेग ओवरटन 24 और रॉबिन्सन 0 स्कोर पर क्रीज पर डटे हुए। इंग्लैंड टीम के सलामी बल्लेबाजों ने 5 साल की सबसे बड़ी साझेदारी की। सबसे पहले हमीद एलिस्टर कुक ने 2016 में भारत के खिलाफ बनाए थे 180 रन। इंग्लैंड टीम के कप्तान जो रूट का शानदार प्रदर्शन जारी, होम ग्राउंड में 121 रनों की पारी खेली। सीरीज में लगातार 3 मैचों में लगा चुके हैं 3 शतक। भारत की तरफ से मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लिए, जडेजा और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट झटके। बुमराह ने कप्तान जो रूट का विकेट लिया। लॉर्ड्स के बाद लीड्स में भारत के खिलाड़ियों के साथ इंग्लैंड के दर्शकों का खराब व्यवहार, बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे मोहम्मद सिराज पर फेंकी गेंद। भारत इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट के बीच पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने भविष्यवाणी की, कहा सीरीज होगा 1-1 से बराबर, मोइन खान लेंगे 6 विकेट। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने की विराट कोहली की तारीफ, कहा फॉर्म में वापस आने पर विरोधी टीम के लिए खतरनाक साबित होंगे विराट। आईपीएल में केकेआर की टीम से जुड़े न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टीम सऊदी पैट कीमंस की लेंगे जगह। ओमान के खिलाड़ी टी20 मैच में यशस्वी जायसवाल की जबरदस्त पारी, मुंबई की तरफ से खेलते हुए 59 गेंदों में बनाए 75 रन। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर में जर्मनी महिला टीम की 164 रनों से बड़ी हार, 196 रन का पीछा करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर बनाए महज 32 रन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष एहसान मनी ने दिया इस्तीफा, रमीज राजा होंगे पीसीबी के नए प्रेसिडेंट। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने ट्वीट कर लोगों से की अपील, कहा मेरे कमेंट को गंदे एजेंडा का माध्यम ना बनाएं, खेल हम सबको एकजुट करके रखता है। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में अपने जैवलिन पाकिस्तान के अरशद नदीम के पास होने की बात भी स्वीकारी, जिस पर सोशल मीडिया में आए थे काफी तरह के रिएक्शंस। टोक्यो पैरालंपिक में आज भारत के कई मुकाबले, तिरंदाजी, टेबल टेनिस, पावर लिफ्टिंग और शॉटपुट में भारतीय खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दम। शॉटपुट में भारतीय टीम के ध्वज वाहक तेगचंद का आज मुकाबला। टेबल टेनिस के राउंड ऑफ 16 में भाविना हंसमुख भाई पटेल का भी होगा मैच। बीमार होने की वजह से तैराक सुयश जाधव आज के पैरालंपिक मैच से हटे, सुयश का कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है। पैरालंपिक में भाविना बेन पटेल ने ब्रिटेन के मेगान शेकलटन को 41 मिनट में धूल चटा दी। पहले मैच में हारने के बाद भाविना बेन के लिए ये करो या मरो का था मुकाबला। भारत की सोनम बेन मनु भाई पटेल का पैरालंपिक में थम गया सफर, गुरुवार को अपने दूसरे मैच में भी हार गई सोनम बेन। तकनीकी खराबी के बाद बिहार के
बक्सर में लैंड हुए शिनूक हेलीकॉप्टर को दोबारा उड़ाने की कोशिशें जारी। खेत में लैंड हुए वायुसेना के विशाल हेलीकॉप्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की मजाकिया तस्वीर वायरल हुई। ओणम के मौके पर नारियल फोड़ने वाली तस्वीर को अलग अलग तरह से लोगों ने मीम बनाकर पोस्ट किया। थरूर ने खुद भी कुछ पोस्ट को रीट्वीट किया। काबुल धमाकों के बाद सोशल मीडिया पर वायरल अफगान क्रिकेटर राशिद खान की अपील। ट्वीट कर लिखा, प्लीज अफगान को मारना बंद करें। तालिबान ने अफगानी पाकिस्तानी एक्ट्रेस मलिशा हिना खान के खिलाफ फतवा जारी किया। अफगानिस्तान में महिलाओं पर हो रहे जुल्म की खबरें सोशल मीडिया पर अपडेट करने से नाराज है तालिबान। मलिशा खान फिलहाल भारत में ही रहती हैं। सोशल मीडिया पर कार चलाकर ससुराल पहुंचने वाली बारामूला की दुल्हन का वीडियो वायरल। विदाई के बाद दूल्हे के कहने पर कश्मीरी दुल्हन ने संभाली स्टीयरिंग। लोग दुल्हन की कर रहे हैं तारीफ। एस्केलेटर पर उठने की कोशिश की नकल करते सोनू सूद का वीडियो वायरल हुआ। आज दिल्ली में सीएम केजरीवाल से मिलने वाले हैं बॉलीवुड अभिनेता और लॉकडाउन के नायक है सोनू सूद। टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीतने वाली मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाई ने शेयर की सीआईएसएफ के जवानों के साथ तस्वीर। ट्वीट कर जवानों के जज्बे की तारीफ की। यूरोप महाद्वीप पर तिरंगा लहराने वाले पर्वतारोही नीतीश सिंह का घर पहुंचने पर जोरदार स्वागत। तस्वीरें वायरल। गोरखपुर के लोगों ने नीतीश सिंह को सिर पर उठाया, भारत माता की जय के नारे लगाए। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में मुंह से टेबल टेनिस खेलते दिखे प्लेयर। इजिप्ट के खिलाड़ी की तस्वीर देख लोगों ने किया सलाम। 10 साल की उम्र में ट्रेन हादसे में कट गए थे इब्राहिम के दोनों हाथ। ट्रेन के ड्राइवर ने बचाई ट्रैक पर आ रहे एक हाथी की जान। ट्रैक के पास हाथी को देखते ड्राइवर ने ट्रेन की स्पीड धीमी की। ट्रेन के नजदीक पहुंचते ही हाथी के जंगल की तरफ भागने वाला वीडियो वायरल हुई केबीसी के 13वें सीजन की पहली करोड़पति हिमानी बुंदेला की तस्वीर। आगरा की हिमानी बुंदेला ने जीते हैं 1 करोड़ रुपए। सोनी ने प्रोमो वीडियो शेयर कर दी इस बाबत जानकारी। प्रयागराज में आईएएस ऑफिसर की सब्जी बेचते तस्वीर आई सामने। वायरल होने के बाद ऑफिसर अखिलेश मिश्रा ने बताई सच्चाई का बुजुर्ग सब्जी विक्रेता थोड़ी देर के लिए दुकान देखने को कह के गया था। रंग लाई ईटानगर के युवाओं की कोशिश। खुद से फंड इकट्ठा कर बनाया ईटानगर कैपिटल रीजन का पहला पब्लिक बास्केटबॉल कोर्ट। त्रिची के 2 साल 11 महीने के बच्चे का कमाल। रिकॉर्ड समय में 100 देशों और राजधानी का नाम सुनाया। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ। और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शेयर किया स्वीट कॉस्मिक रोज का वीडियो। सोशल मीडिया पर वीडियो देख लोग हो रहे हैं हैरान। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।